जिला कांगड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र नगरोटा सूर्या की सड़क को ठीक करवाने के संदर्भ में आज कुछ ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रेमचंद विश्वकर्मा ने बताया कि सड़क मार्ग की हालत इतनी खस्ता है कि जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस वजह से उस मार्ग पर वाहन ले जाने से वाहन खराब हो रहे हैं और कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मार्ग में सफर करने में तकरीबन 25 मिनट तक का समय लगता है। उन्होंने बताया कि ये मार्ग गग्गल एयरपोर्ट के साथ लगता एक सीधा लिंक रोड है, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता है कि इस रास्ते में गाड़ी डालने से पहले कोई 10 बार सोचेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को तो रोज ही इसी मार्ग से सफर करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान लोगों ने दुखी होकर चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्हें आश्वासन दिए गए कि सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाएगा, किंतु चुनाव खत्म होने के बाद अभी तक भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास इतना सा भी बजट नहीं है जो इस मार्ग की मुरम्मत कर सके, तो वो सरकार फिर सरकार कहलाने के लायक नहीं है। मैं पीसी विश्वकर्मा, मेरी बाईं ओर बैठे हैं साहिब सिंह दीमान, जो कि एक्शन रिटायर्ड हैं, और मेरे साथ बैठे हैं पंकज चौधरी, जो कि नव भारत एकता दल के मुख्यालय सचिव रहे हैं। आज हमने यहाँ धर्मशाला में आके जो लंज से नगरोटा सूरिया तक, यानी गग्गल नगरोटा सूरिया का जो रोड है, उसका जो पोर्शन है लंज से लेके नगरोटा सूरिया तक, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। उसमें ना जाने अनगिनत उस सड़क पर खड्डे पड़े और बहुत सारे वाहन जो हैं वो खराब हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। पिछले ही दिनों मुझे एक मिले कार वाले, उन्होंने कहा जी मेरी कार नीचे खड्डे से टकरा कर खराब हो गई, उसने 1200 रुपया उसकी रिपेयर पर लगाया। तो इस तरह बहुत सी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, और जो स्पीड वहाँ टोटल वो 25 मिनट का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई 50 मिनट या 1 घंटा नगरोटा सूरिया से लग रहा है। गग्गल एयरपोर्ट से सीधा ये लिंक रोड है नगरोटा सूरिया, जो कि एक इंटरनेशनल पर्यटन स्थल है, रामसर साइट डिक्लेयर हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ कई विदेशी सैलानी आते हैं। यहाँ यूरोप से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से लोग आते हैं, एशिया के भी कई देशों से लोग यहाँ आते हैं, यात्री आते हैं। बहुत बुरा इंप्रेशन लेके जाते हैं कि कैसी सरकार है यहाँ कि इतनी छोटी सी सड़क का वो दुरुस्त नहीं कर सकती। इन चुनावों में लोगों ने दुखी होकर कहा कि हम इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे, और जब लोगों ने ऐसा कहा तो उनको मनाने आए कि नहीं नहीं, आपने वोट डालने हैं, उनका बहिष्कार नहीं करना है, हम सड़क को बनाएंगे। लेकिन इलेक्शन हो गए, उसके बाद भी उन्होंने कोई इस तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई, और बड़ी मुश्किल से शायद एक्शन साहब क्लियर कर सकते हैं कि मेरा ख्याल को 20 लाख का या 25 लाख से बड़ी अच्छी रिपेयर हो सकती है। अगर सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है तो वो सरकार कहलाने लायक ही नहीं है। इतना बजट नहीं खर्च कर सकती कि 20-25 लाख की वो मरम्मत करवा सके और एक अंतर्राष्ट्रीय जो छवि खराब हो रही है उसको सुधार सके। हमने आज धर्मशाला में यहाँ प्रशासन किया, ज्ञापन दिया, और डीसी महोदय से हमने अनुरोध किया कि आप ही कुछ करिए, आपके पास कोई फंड्स हैं तो डाइवर्ट कीजिए उस सेक्शन को जिसके अंडर ये रोड है, ताकि वो छोटी मोटी रिपेयर तो करे, चलाने लायक तो बनाए कम से कम। बहुत बुरी हालत है। डीसी साहब ने माना कि मैंने भी वो देखा है, गया हूं मैं भी, उसकी सड़क की हालत अच्छी नहीं है। सबको मालूम है, जो वहां के प्रतिनिधि हैं उनको भी मालूम है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। अब लगभग 2-1.5 साल से ऐसे की ऐसी हालत है, कुछ नहीं हुआ उस पर।
आम तौर पर जो इंस्पेक्शन करते हैं वो एसडीओ और जो एक्शन है वहाँ उनकी एक रूटीन चेकिंग होती है रोड की, और उसमें वो क्या लिखते हैं वहाँ, सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री। है जी, जो आपके विधायक हैं हाँ उनसे बात की, जो हमारे चौधरी चंद्र कुमार हैं उनसे भी लोग मिले। टेंडर जो है वो इसके हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि इसके टेंडर हो चुके हैं, 10 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ है, तो वो तो नए सिरे से बनेगा सारा रोड। लेकिन जब तक वो नए सिरे से नहीं बनता तब तक चलने लायक तो बनाए उसको। आज कुछ ही लगा। 4 लेन का काम चला हुआ है और मैक्सिमम ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाती है इसी रोड पे। हाँ हाँ, वो आगे भी होने वाली है। और एक तो बड़े बड़े वो जो दूसरे होते हैं वो क्रशर टिप्पर जो है ऊपर बड़े चलते हैं वहाँ। उनके लिए तो मेरे ख्याल में सड़क का ये उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना लोड बेयर करने की, तो या तो उनको उनके लिए रोड उस जैसा बनाए या फिर उनको बंद करें वहाँ वो पलाई। डीसी साहब ने तो ये कहा कि मैं जितना मेरे से कोशिश होगी मैं करूँगा, और मैं अभी एससी से बात करता हूँ कि क्यों नहीं ये सड़क बनी है। मैं खुद भी वहाँ गया हूँ, देखा सड़क बुरी हालत है उसकी। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? हम तो ये दे आए हैं कि हम तो ये तो कंटिन्यू करेंगे जब तक ये रिपेयर नहीं होगी। ये तो हम दे आए हैं कि जब तक आप रिपेयर नहीं होगी, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हम तो रोज धरनेबाजी करेंगे, रोज नारे लगाएंगे, रोज प्रदर्शन कहाँ बहादुरी करेंगे नगरोटा सूरिया में। यहाँ तो हमने सिंबॉलिक कर दिया एक धर्मशाला हेडक्वार्टर पर, लेकिन वही करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और ये पब्लिक का काज है, वो हमारा अपना तो है नहीं है, सिविल सोसाइटी का कोई पर्सनल नहीं है, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यही हमने आप सभी पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करनी थी। आप सब हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस